गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का आईएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये एक बैलेंस शीट है जो ओल्ड फॉर्मेट में है। इस साइड में है एसेट्स, इधर है आपका लाइबिलिटीज। एसेट्स में देखिए 1 लाख का गुडविल से 80,000 हो गया। गुडविल रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है। मशीनरी अकाउंट यहाँ इंक्रीज किया है और नीचे देखिए मशीनरी का डेप्रिसिएशन बताया है। मशीनरी अकाउंट बना के यहाँ परचेज या सेल दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ इंक्रीज किया है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी निकालेंगे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम होगा। स्टॉक आपका करेंट एसेट है, करेंट एसेट इंक्रीज किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा -15,000। डेटर आपका इंक्रीज किया 1,10,000, ये भी करेंट एसेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा 1,10,000। बैंक बैलेंस ये आंसर है 1,20 से 31 हुआ, तो आप बोल सकते हो हमारा कैश फ्लो का आंसर इंक्रीज 10,000 आना चाहिए। क्लियर है। डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा आपका 5,000। इधर आते हैं शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। शेयर कैपिटल इंक्रीज इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जनरल लीजर में ट्रांसफर हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर टू जनरल लीजर आपका 50,000। पीएल अकाउंट यहाँ 10,000 रुपया बढ़ा है, ये 10,000 रुपया प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000। डिबेंचर यहाँ देखिए 1,00,000 रुपया इंक्रीज हुआ है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। उसके इंटरेस्ट के लिए यहाँ देखिए लिखा है न्यू डिबेंचर हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग ईयर। ये डिबेंचर 1,00,000 का जो इशू है साल के लास्ट में इशू हुआ है, इसलिए 1,50,000 के ऊपर 11% इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 65,000, 16,500, 16,500 आपका डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा 16,500। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होता है, दोनों करंट लायबिलिटी है। ये करंट लायबिलिटी इंक्रीज है 35, ये इंक्रीज है 5,000। ओके, अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। 36,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उसको 30,000 में बेचा है, तो 6,000 रुपया का लॉस हुआ है। बेचा आपको ड्यूरिंग द ईयर है। यहाँ से 36,000 इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 36,000 वेयर सोल्ड फॉर 30,000। यहाँ से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, पता चल जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट हैज बीन परचेज एट द एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग ईयर। करेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में नया इन्वेस्टमेंट खरीदा था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं सोचेंगे। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन आपको 10,000 दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। पहले आपको वर्किंग में मशीनरी अकाउंट बना के दिखा देते हैं। टू बैलेंस बीडी मशीनरी का आपका ओपनिंग बैलेंस था 3,20,000। बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस था आपका 4,10,000। डेप्रिसिएशन बताया था नीचे 10,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया था। बाई डेप्रिसिएशन 10,000, इसको ऐड कीजिए 420, इधर आ जाएगा 420। यहाँ आपको 1,00,000 रुपया ये परचेज हो जाएगा टू बैंक अकाउंट परचेज। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं। टू बैलेंस बीडी आपका 30,000 है। बाई बैलेंस सीडी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 80,000 है। 36,000 का इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेचा है। यहाँ लाते हैं बाई बैंक सेल आपका 30,000 लाते हैं। बाई लॉस ऑन सेल 36 का 30 में बेचा है 6,000, इसका टोटल लाते हैं 116, इसका टोटल आया 116। यहाँ 86,000 का परचेज आ जाएगा टू बैंक अकाउंट
परचेज, ठीक है। अब आते हैं आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मेन वर्किंग होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग आपका 1,50,000 है, ओपनिंग 1,00,000 है, तो प्रॉफिट आपका 50,000 आया। इसमें ऐड होगा डिविडेंड, क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ऐड होगा, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं, ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वाला पैसा लिख दिए थे। नेट प्रॉफिट आपका 70,000 से क्लोजिंग था, ओपनिंग आपका 60 था, 10,000 नेट प्रॉफिट था। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आपका 50,000 था, कोई टैक्स कोई डिविडेंड नहीं है, ये हो गया आपका 60,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही लाएंगे। ये रहा आपके सामने ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लाया जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका वर्किंग किए थे, आपका 60,000 आया था। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, या बोलते हैं उसको ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें लाते आपका डेप्रिसिएशन आया था हम लोग का मशीनरी पे 10,000। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 6,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 6,000 था। गुडविल रिटेन ऑफ 20,000 था, गुडविल रिटेन ऑफ 20,000 था। डिवेंचर डिस्काउंट रिटेन ऑफ ये आपका डिवेंचर डिस्काउंट रिटेन ऑफ 5,000 था। इसके अलावा आपका डिवेंचर इंटरेस्ट भी था, डिवेंचर इंटरेस्ट का हम लोग वर्किंग कर दिए थे, उस समय उसका अमाउंट आया था 16,500। ओके, तो ये आपका इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये आइटम था। यहाँ पर आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? 117,500। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA&CL में आपका स्टॉक इंक्रीज किया था, इंक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज किया था, 15,000 निगेटिव होगा। डेटर इंक्रीज किया था, इंक्रीज इन डेटर काफ़ी इंक्रीज किया था, 1,10,000 निगेटिव होगा। इसके अलावा क्रेडिटर इंक्रीज किया था, इंक्रीज इन क्रेडिटर लायबिलिटी है, इसका इंक्रीज पॉजिटिव होगा 35,000। इंक्रीज इन बिल्स पेबल इंक्रीज किया था 5,000, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इससे लेस होगा इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में इनकम टैक्स है नहीं, ये आपका हो गया 1,25, यहाँ से आ गया 90, ये हो गया 40, यहाँ हो गया आपका 70, 85 निगेटिव है, ये हो गया आपका 32,500, बाहर गया 32,500। ओके, अब यहाँ लाते हैं बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट का परचेज था 1 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी का परचेज आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका आउटफ्लो था आपका 86,000। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इनफ्लो होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 था। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका 156 निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा था, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा 50,000। आपका डिवेंचर इंक्रीज हुआ था, इशू ऑफ डिवेंचर आपका 1 लाख रुपया इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट था आपका 16,500, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड ये निगेटिव होगा 16,500। कोई लोन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था, डिविडेंड नहीं था, यहाँ से आपका हो गया 133,500 पॉजिटिव, ये हो गया आपका 166। अब 10,000 रुपया आंसर पॉजिटिव आया। आपको दिखा दें इंक्रीज 10,000 था, ये देखो यहाँ लिख दिए थे, बैंक में 10,000 रुपया बढ़ा था इंक्रीज, और ये देखिए 10,000 आ गया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें हम लोग प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 1,20,000, आंसर 130 हो जा रहा है। इसका नाम देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ आंसर आके मिल गया। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चालू होगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस, CACL प्लस माइनस, टैक्स नहीं है। इन्वेस्टिंग में परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल एंड ब्रोइंग्स। नेट इंक्रीज आ गया आपका 10,000, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन देखने में सुविधा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।